गुरु के क्षेत्र पर इस तरीके का वर्ग का आकृति बनता है तो यह कॉम्बिनेशन सक्सेसफुल टीचिंग लाइन में होने के योगों को इंडिकेट करता है। ऐसे जातक अपने किसी भी तरह की कला के माध्यम से और ज्ञान के माध्यम से बहुत ऊंचा पद प्राप्त करते हुए देखने को मिलते हैं, क्योंकि यह चिन्ह सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें सुख सुविधा संसाधन जीवन शैली में बहुत बड़े स्तर का बदलाव, जिसमें अच्छा पद, अच्छा सम्मान, अच्छा ख्याति ऐसे जातकों को प्राप्त होते हुए देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है और इन सब में क्या और इम्पैक्ट होने वाला है, इसी के साथ में जितने प्रश्न है उन सभी का जवाब भी आपके सामने रखा जाएगा। नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे का भला करे और आपकी सारी इच्छा मनोकामनाएं पूरी हो। गुरु यहाँ पर इंडिकेट करते हैं आपके फैमिली को, मैरिड लाइफ को, सुख सुविधा संसाधन को, किस हद की खुशियां आप अपने जीवन में अर्जित कर सकेंगे, आनंदमय हो सकेंगे। जब भी यह क्षेत्र पे इस तरह की आड़ी रेखा निर्मित होती है तो यह बहुत ज्यादा कृपालु, दयालु, मददगार किस्म की प्रवृत्ति देता है। व्यक्ति को भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत भी बनाने वाला होता है। इसीलिए आप जैसे जातक अपने आप को सेक्रीफाइस करने से कभी पीछे नहीं हटते हैं, किसी की भी मदद करने के लिए। और माता पिता के लिए भी जो डिवोशन और डेडिकेशन है इसी रेखा के अतिरिक्त आया है कि वहां पर अपने आप को सर्व करने के अतिरिक्त आपका भाग्योदय भी होगा और बहुत बड़े स्तर का पुण्य प्राप्त भी कर सकेंगे। जब भी गुरु पर इस तरह की आड़ी रेखा होती है तो ऐसे जातक ईश्वर के निकट इसलिए भी होते हैं क्योंकि माता और पिता के लिए समर्पण का भाव बहुत बड़े स्तर का रहता है। और यह रेखा में जितना ज्यादा आप दान धर्म, पूजा पाठ अर्थात आध्यात्मिक प्रवृत्ति रखेंगे, सात्विक प्रवृत्ति रखेंगे, माता पिता को लगातार सर्व करते रहेंगे, आपके जीवन में कभी किसी विषय में हाथ आपको फैलाना ही नहीं पड़ेगा। इसका जो शुभ असर है वो मैरिज के बाद और बड़े स्तर का देखने को मिलता है, क्योंकि पार्टनर भी काफी ज्यादा लकी यहाँ पर साबित होते हैं। माता पिता या गुरुजन के आशीर्वाद और पसंद से ही आने वाले रहते हैं, इसीलिए अरेंज मैरिज का भी साइन होता है। अब इस साइन के ऊपर में आप देखेंगे तो आपकी प्रोग्रेस लाइन भी निकली हुई है। इस तरह की जो अपर पोर्शन लाइन्स होती हैं ये एम्बिशियस बनाती है दूसरों के लिए, जैसे माता पिता को सभी तरह की खुशियां देनी है या समाज के लिए बड़े स्तर का काम करना है, असहाय लोगों की मदद करना है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देना है, एजुकेट करना है। ये जितनी भी इच्छाएं आ रही हैं दूसरों के लिए इसी रेखा के कारण आती है, और यह आपको विचार जीवन में जिंदा रखेगा, कभी भी हार मानने नहीं देगा, घुटने टेकने नहीं देगा। इसीलिए अपने आप को काफी काबिल आपको बनाना चाहिए जिसमें आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सके। और आपके पाम में गर्डल ऑफ वीनस का साइन अवेलेबल है। इस तरह के साइन में जॉब बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, और खासकर जैसे टीचिंग लाइन है तो उसके लिए जुपिटर का काफी अच्छा सपोर्ट है, लेकिन आपको फ्रीलांसिंग में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके पाम में यहाँ सूर्य और शनि के मध्य में भी विद्या रेखा मौजूद है। और यह रेखा के बदौलत आप जैसे जातक बहुत ज्यादा ही भाग्यशाली देखने को मिलते हैं दूसरे लोगों के लिए। आपने बहुत ज्यादा ये नोटिस किया होगा अपने जीवन में कि बहुत सारी जो आपकी काबिलियत है या विचार है, ज्ञान है, योग्यता है, वो आपके बहुत ज्यादा कभी काम नहीं आ पा रही है, लेकिन दूसरों के बहुत ज्यादा काम आ रही है। जब भी किन्हीं को सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस आप दे रहे हैं, इनफैक्ट किसी के साथ जुड़ भी जा रहे हैं तो उनका काम हो जा रहा है। तो ये भाग्य होता है जिसमें दूसरों को लाभ दे करके खुद का बहुत बड़े स्तर का लाभ होता है। तो एज अ कंसल्टेंट, मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर, सर्विस प्रोवाइडर कोई भी काम करना काफी ज्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल साबित होता है। यहाँ पर आपको मरकरी माउंट भी काफी ज्यादा पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारी रेखा यहाँ पर डेवलप हो रही है। पहला बात तो जो फर्स्ट लेयर होता है इस तरह के बुध का, वो होता है कि उम्र से कम दिखना। हॉर्मोन्स बहुत अच्छे यह मेंटेन कराता है। इसके बाद में वाक शक्ति बहुत अच्छी यहाँ पर देता है, जैसे पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट कर देना, बोलचाल की कला में माहिर यहाँ पर कर देना, किस व्यक्ति से क्या बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, ऐसे तमाम तरह की युति यह देता है, जिससे मार्केट सेंस, बिजनेस लक, आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंसी इनहेंस हो सके। लर्निंग्स पावर भी इंक्रीज करता है, इसलिए इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा ग्रैब करने के कॉम्बिनेशन होते हैं। सेकेंड लेयर में यहाँ पर होता ये है कि बहुत बड़े हीलर बनते हुए भी पाए जाते हैं, दूसरों की किसी भी रूप से मदद कर पाने में सक्षम होते हैं, अपने कॉन्टेक्ट रिलेशंस के द्वारा, अपने काबिलियत के द्वारा, अपने यहाँ पर आपके ज्ञान के द्वारा या पैसों के द्वारा भी। तो इस कंडीशन में बिजनेस लक तो बहुत ज्यादा अच्छा है, तो आंख बंद करके आपको बिजनेस में इन्वॉल्व होना ही चाहिए। और यहाँ पर जैसे कि देख सकेंगे कि सूर्य से भी एक रेखा आकर के बुध पर झुक रही है। दूसरा यहाँ पर आपका ट्रायंगल का साइन काफी स्ट्रांगली बन सकता है कुछ इस तरह से, और अगर ये बना तो आपका सभी डिजायर, खासकर मनी, वेल्थ, बिजनेस से लेकर के पूरा हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल यहाँ पर काफी सिक्योरिटी का साइन होता है, बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ गेन करने के लिए। बुध के ऊपर जब भी ट्रायंगल आता है तो ये जैसे आज के टाइम में जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी
बहुत ज्यादा यहाँ पर चर्चित है। इसके पहले सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा था। आने वाले समय में और ज्यादा यही सारे फील्ड जो बुध से रिलेटेड हैं, अर्थात कंप्यूटर से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड सभी तरह के काम में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। तो अगर यहाँ पर आप जैसे कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड भी हैं, तो अगर एथिकल हैकिंग सीख जाते हैं या सॉफ्टवेयर रिलेटेड कुछ भी काम और ज्यादा अपने स्तर पर बढ़ा देते हैं, आने वाले अपॉर्चुनिटीज को बहुत अच्छे से आप इन सब फील्ड में समझ सकते हैं। और उसके रिगार्डिंग अगर लर्निंग गेन करते हैं तो यहाँ पे होगा, ये 3 युति निर्मित है आपके पाम में। एक तो बुध अच्छा है, विद्या रेखा मौजूद है, और स्क्वायर का साइन यहाँ पर तकरीबन काफी स्ट्रांगली अवेलेबल हो रहा है जुपिटर के ऊपर में। तो यानी अपने ज्ञान के बदौलत लगातार आप दूसरों की मदद करेंगे तो बड़े बड़े एनजीओ, बड़े बड़े ग्रुप्स या ट्रस्ट या गवर्नमेंट भी आपको चुनना शुरू करेंगे, या फिर यहाँ से काम आना या जन्म स्थान से दूर विदेश से भी काम आना शुरू हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पर सभी लोगों को फायदा पहुंचाने से बड़े आदमी आप बनते चले जाएंगे। तीसरा, यहाँ पर आपको आपके एक्सपेक्टेड गेन से कहीं गुना ज्यादा पैसा खुद की सर्विस प्रोवाइडिंग में या फ्रीलांसिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में मिलेगा। तो इन सब फील्ड से रिलेटेड आपको बिजनेस डेफिनेटली स्टार्ट कर लेना चाहिए, और ये चीज आपके जीवन में करेक्टली 34 के एज में होने वाला है। एक रेखा यहाँ से आकर के आपके बिल्कुल शुक्र से निर्मित होकर के लाइफ लाइन क्रॉस करके आगे बढ़ी है। पहली बात तो घर परिवार से मिलने वाली प्रेरणा या समर्पण को ये रेखा बतलाती है, जिसमें बहुत बार ऐसा भी होता है कि घर परिवार का सहयोग भी बहुत बड़े स्तर का आता है। तो पार्टनर का सपोर्ट यहाँ पर आपको मिल सकता है, नहीं तो जो प्रेरणा है घर परिवार को लेकर के वो तो मौजूद है ही। उसके बदौलत आप रिस्क लेंगे, इनिशिएशन और एक्शन लेंगे, और वो आपके भाग्योदय का कारण बनेगा। इसीलिए यहाँ पर 34 में आपकी ये प्रोग्रेस लाइन निकली है। अब ये प्रोग्रेस लाइन तो तकरीबन हर समय पर निकलती रहती है, लेकिन इसके बाद का इम्पैक्ट इंडिकेट करता है कि कितना बड़ा प्रोग्रेस हो रहा है लाइफ में। ड्रास्टिकली चेंजेस आ रहा है पूरे के पूरे लाइफ में। 34 से पूरा लाइफ लाइन एकदम अलग हुआ है और बहुत स्ट्रांगली आगे की तरफ बढ़ते हुए आपके चंद्रमा की तरफ भी झुक रहा है, जिसका सीधा तात्पर्य यह है कि आपकी ट्रैवलिंग्स भी होगी, एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस भी बिल्ड होगा, प्लस बाहर से बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आएगी आपको काम के विषय में। अब ये सभी तरह की चीजें इस बात को बतला रही है कि आपका नॉर्मल लाइफ रहने नहीं वाला है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग्जरियस कंफर्टेबल लाइफ आपको रहने वाला है। तो वो क्यों रहेगा? क्योंकि ये 3 युति पूरा का पूरा अपने असर दिखा देने वाली रहेगी। अब यहाँ जो प्रिकॉशन रखने वाली बात है वो ये है कि आपका माइंड लाइन सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग जोन में फिलहाल चल रहा है। पहले भी ये डिस्टर्ब ही रहा, क्योंकि डबल माइंड लाइन का जब ऐसा कॉन्सेप्ट होता है तो यह कंफ्यूजिंग माइंडसेट, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी को डेवलप कर देता है, जिसमें डर, भय, चिंता भी इन्वॉल्व होता है। यानी वो सभी तरह के कारण जिससे हमें मानसिक तनाव निर्मित हो ही सही, हम सुकून से ना रह पाए, 10 जगह हमारा ध्यान जा रहा हो। अभी वर्तमान स्थिति में हो ये रहा है कि आइलैंड का साइन यहाँ डेवलप हो गया। अब आइलैंड में तो बहुत सारे विचार आते हैं, लेकिन काम कुछ हो नहीं पाता है। किसी भी कार्य में आप जाएंगे परिणाम मिल नहीं पाएगा। अब जैसे लाइब्रेरी के रिगार्डिंग आप रिस्क लेना चाह रहे हैं, बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि आउटर मार्स पे भी आड़ी रेखा काफी मजबूत है जो लोन डेप में फंसाएगी, और फिर उसके चक्रव्यूह में, चक्र जाल में फंसने के कारण और भी किन्हीं चीजों पे ध्यान नहीं रहेगा। आइलैंड इसीलिए बनता है माइंड लाइन के ऊपर में, वो भी सैटर्न माउंट के नीचे, की सैटर्न आपको करना चाहते हैं फ्री, कि आप आइसोलेटेड होइए, सेल्फ डेवलपमेंट में जाइए, अपने खुद के क्रिएशन आर्ट पैशन को पहचानिए, अपने सोल डिजायर को पहचानिए, और फिर उसके ऊपर आंख बंद करके लग जाइए। आइसोलेटेड होकर के, गुप्त होकर के किए गए सभी तरह के कार्य में इस तरह के आइलैंड साइन में बरकत मिलती है, और यह अभी अवेलेबल है आपको 31 से लेकर के 34 के एज में। तो अभी भी कहीं ना कहीं 2 साल मौजूद है। तो इस 2 साल में बहुत बड़ा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। इस 2 साल में आपको बहुत ज्यादा मेडिटेशन करना चाहिए, नए नए तरह के लर्निंग स्किल्स, स्पेशलाइजेशन गेन करने पे ध्यान देना चाहिए। जो आज वर्तमान में आपका कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क है, टीचिंग से रिलेटेड वर्क है, इसी को और बड़े स्केल पे ले जाने के लिए अपनी योग्यता को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, और नए नए फीचर अपने एजुकेशन में ऐड करने चाहिए। ये सब तरह की चीजें आप यहाँ पर करेंगे तो 34 के एज के पहले ही जो ये रेखा निकली हुई है, जो पैसा देती है, सफलता देती है, सीरियसनेस इंसान के अंदर देती है अपने करियर या काम को लेकर के, क्योंकि इस रेखा के बदौलत ही हम बहुत बड़े स्तर की प्रॉपर्टी डेवलप कर पाते हैं। ये मार्स लाइन होती है, और मंगल कारक होता है भूमि का या कंस्ट्रक्शन का, मैन्युफैक्चरिंग का, क्योंकि सैटर्न लाइन भी इसमें इन्वॉल्व होती है। तो बड़े बड़े घर बनते हैं, बड़े बड़ी प्रॉपर्टी डील्स होती है, और वो सब चीजें किस बिहाफ पे हो रही है? क्योंकि पैसा है, पैसा आ रहा है, मनी फ्लो अच्छा है।
तो ये इवेंट आपको जस्ट 34 के बाद से एक्टिव हो जाएगा। और उसके बाद की अगर हम माइंड लाइन देखें तो देखिए कोई भी इतना बिखराव माइंड लाइन पे नहीं है, ना डबल लाइन का कोई कॉन्सेप्ट दिख रहा है, छोटे छोटे आइलैंड के साइन भी हैं तो वो खत्म हो रहे हैं, उसके जगह पे प्रोग्रेस लाइन अधिकतर निकल रहा है जो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के योगों को, ऑर्गेनाइज वैसे वर्क करने के योगों को, बिजनेस क्रिएट करने के योगों को बतलाती है, यानी लाभ प्राप्त करने की मानसिकता देती है। तो इस कंडीशन में आपको इसीलिए इंडिपेंडेंट वर्क में और फ्रीलांसिंग में इन्वॉल्व होना चाहिए। अब ये सारी चीजें आप करेंगे और फिर फाइनली हम देखने जाएं कि लक लाइन की कंडीशन क्या है, तो लक लाइन डायरेक्टली सैटर्न पे एंड हो तो रहा है, भले ही थोड़ा बीच में कमजोर है, बिखरा हुआ भी है, लेकिन एंडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि जो भी कार्य जीवन में शुरू किया है क्या वो पूरा हो सकेगा, तो बिल्कुल पूरा होगा, संतुष्टि सुकून मिलेगा तो बिल्कुल मिलेगा। सूर्य की रेखा भी आपकी बहुत ज्यादा बलशाली है, इसीलिए आप चरित्रवान किस्म के भी इंसान हैं, छल कपट ईर्ष्या द्वेषहीन भावना जैसी चीजें नहीं है। और यहाँ पर जो आड़ी रेखाएं हैं ये इंडिकेट करती है कि डिस्ट्रैक्शन आपको करियर में आएगा, अनसेटिस्फेक्शन होता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जब जब आप एक्सपेक्टेशन रखेंगे, बहुत ज्यादा प्लानिंग करके काम करेंगे, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी मेंटेन करने जाएंगे, प्रॉब्लम आ जाएगा। इस तरह के सन को चाहिए लॉन्ग टर्म विजन गोल पे काम करना, अपने सीक्रेट डिजायर ड्रीम को रिवील नहीं करना, पेट में ही अधिकतर बातों को दबाए रखना, और अपने नाम से यहाँ काम नहीं करना चाहिए, बरकत में दिक्कत आती है। पितृ पूर्वजों के नाम से करना चाहिए और उनकी आराधना भी। अब ये सारी चीजें करेंगे तो क्या हो रहा है कि ये जो साइन डेवलप हो रहा है ये ग्रेट रेक्टेंगल साइन होता है, जिसमें मार्स, सन और सैटर्न ये तीनों मेन प्लेनेट जो एक्सट्रीम वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के कारक होते हैं ये डेवलप होते हैं, और ये साइन हो जाता है अगेन क्या, सिक्योरिटी का। तो आपको जो फॉरेन जाना है, जो रईसी जीवन में देखनी है, जो ग्रेट लेवल पे लग्जरीज रॉयल्टी गेन करना है, जो इंटरनल पीस सेटिस्फेक्शन चाहिए, जो स्टेबिलिटी चाहिए ओवरऑल लाइफ में, करियर में, वो सब ये साइन दे तो रहा है। इसीलिए आपको यहाँ पर सूर्य को पकड़ना चाहिए, अर्थात आपकी आत्मा को, और आत्मा के बल पे आगे बढ़ना चाहिए। इन सब के अतिरिक्त और बाद में अगर हम देखें कि मैरिड लाइफ का स्टेटस क्या रहेगा, तो ये बात तो तय है कि आपका जो दो यूनियन लाइन है उसमें सेकंड वन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। तो इसका सीधा तात्पर्य होता है कि पार्टनर से अट्रैक्शन, डिवोशन भी ज्यादा रहने वाला है। एंड में हल्का सा बायफोर्क होने के कारण अटैचमेंट और डिटैचमेंट जैसे कॉम्बिनेशन डेवलप होते हैं, लेकिन इस तरह की कमी को खत्म करने के लिए जुपिटर अच्छा होना चाहिए और शुक्र अच्छा होना चाहिए। तो जुपिटर की पॉजिटिविटी है और शुक्र पे मार्स लाइन काफी स्ट्रांगली अवेलेबल हुई है। तो इन रेखाओं को देवदूत रेखा कहा जाता है, जिसमें प्रोटेक्शन हमें मिलता है दूसरे लोगों के सपोर्ट के द्वारा, देवदूत रेखा भी इसे कहा जाता है। तो यहाँ देखने को मिल रहा है कि 34 में जो ये लाइन निकली है इसी के जस्ट पैरेलल ये जो लाइन है कंटिन्यू लाइफ लाइन के पैरेलल चल रही है, तो काफी ज्यादा अच्छे पार्टनर, लक्की पार्टनर, अंडरस्टैंडिंग पार्टनर मिलने के चांसेस है। और जो डिटैचमेंट होने के चांसेस रहेंगे वो इमोशनल ट्रबल के कारण रहेगा, क्योंकि जब भी सपोर्टिव हार्ट लाइन होती है तो बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस दे देता है, सीरियसनेस दे देता है, और जहां फिर बहुत ज्यादा दिन गंभीर होने लग गए, फ्रीडम लोगों से छीनना शुरू कर दिया, किसी भी तरह का दबाव बनाना शुरू कर दिया, तो किसी भी तरह के प्रेशर में आज का रिलेशन चल नहीं पाता है। तो फ्री विल चाहिए रहेगा रिलेशन में, तो ऑटोमेटिकली कोई और भी यहाँ पर ट्रबल देखने को नहीं मिलने वाला है। अब जो आपकी माइंड लाइन है साफ रूप से बिहेव कर रही है वो चंद्रमा की तरफ, जिसका तात्पर्य होता है रिसर्च, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, डीप थिंकिंग। तो इसीलिए आपको हायर स्टडीज के लिए आगे बढ़ना चाहिए और स्किल स्पेशलाइजेशन गेन करना इस माइंड लाइन का सबसे पहली प्राथमिकता होती है। इसलिए टैलेंट को डेवलप डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि ये माइंड लाइन काफी ज्यादा इमेजिनेटिव टाइप का नेचर, क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक क्वालिटी बिल्ड करती है। और जब मरकरी लाइन डेवलप होती है तो चार चांद लगा देती माइंड में कि जो इमेजिनेशन था, जो पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट था, वही बिजनेस में, करियर में चेंज हो गया। और जब ट्रायंगल का साइन भी यहाँ पर बनता है तो एम्पायर 100% क्रिएट होता है, जो 48 तक आते आते आपके जीवन में हो जाएगा। अब जो ये लाइफ लाइन को आप शॉर्ट समझ रहे हैं, ये शॉर्ट कैटेगरी का नहीं होता है। लाइफ लाइन एक्चुअली यहाँ पर अपग्रेड हो रहा होता है। जब भी लाइफ लाइन ऐसे मिड पोर्शन में या थोड़ा नीचे भी रुकता है तो जो सपोर्टिव लक लाइन चल रही है यही लाइफ लाइन कंसिडर हो जाती है, जिसका सीधा तात्पर्य होता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी सब चीजें कहीं गुना ज्यादा बढ़ती है, जिसमें एक पुरानी जिंदगी खत्म होकर के दूसरी नई जिंदगी प्रारंभ हो रही होती है। तो इसीलिए ये लॉन्ग लाइफ के इंडिकेशन को भी बतलाता है, क्योंकि शुक्र काफी अच्छे यहाँ पोजीशन में है आपके हथेली में, और लक लाइन भी सैटर्न तक गया है। तो सभी तरह के डिजायर, एम्बिशन जब तक फुलफिल नहीं होते तब तक जाना तो है ही नहीं। अब यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि अभी माइंड लाइन पूरी डिस्टर्ब है,
आवेश में आकर के, जल्दबाजी हड़बड़ी बहकावे में आकर के, क्योंकि राहु का काम ही है इल्यूजन देना, चैन की नींद ही नहीं आने देता है। बचना पड़ेगा बड़ा रिस्क लेने से, अभी तो आपको 2 साल। इसके बाद भी राहु रेखा का इन्वॉल्वमेंट है तो आपको लोन कहीं ना कहीं सरलता से यहाँ पर मिलेगा, लेकिन आपको लोन ट्रैप जैसी चीजों में नहीं फंसना है, खासकर बिजनेस को लेकर के, इन्वेस्टमेंट को लेकर के, यानी प्रॉपर्टी प्लॉट इन सब को लेकर के आप जा भी सकते हैं, क्योंकि वहां एट द एंड सिक्योरिटी मौजूद है, लेकिन माइंड लाइन पे इस तरह का राहु इम्पैक्ट गलत डिसीजन दिलवा सकता है। तो उसके लिए शिव जी की आपको लगातार आराधना करनी होगी, और जितना ज्यादा आप वर्कोहोलिक रहेंगे, अपने कार्य में मस्त रहेंगे, जितना ज्यादा व्यस्त रहेंगे, उतना ज्यादा इमोशनल ट्रबल से आप दूर देखने को यहाँ पर मिलेंगे। तो बहुत ज्यादा पैसा कमाने की नियत इस तरीके का पाम देता ही है, और बहुत ज्यादा पैसा कमाने के लिए आपको बस इन 3 साइन पे ध्यान रखना है। लगातार अपनी काबिलियत और पुण्य को बढ़ाना है, लगातार दूसरों की मदद करनी है, लगातार यहाँ पर लर्निंग्स करना है, मार्केट से अपडेट रहना है, और आज से 10 साल की आगे की प्लानिंग करके एजुकेशन, नॉलेज या एक्सपर्टीज गेन करने पर ध्यान देना है। ऑटोमेटिकली जितनी वरी लाइन है, जितनी डिस्टर्बिंग लाइन्स हैं, ये सब खत्म होगी, और जो लक लाइन का हमें लेवल चाहिए वो और इनहेंस यहाँ पर हो सकेगा। तो यहाँ पर आप निश्चित रूप से फिर बहुत ज्यादा धनी बनेंगे, और देखिए जो धनी है उसी के पास पावर भी आता है, और वही इंसान फेमस भी एट द एंड हो पाते हैं। और अगर फेमस होने की बात है तो बुध के सहयोग से आप हो पाएंगे, यानी अपने सर्विस प्रोवाइडिंग स्किल से आप फेमस होने के योग में आ सकेंगे। अब जहां तक कंप्यूटर से रिलेटेड सामान बेचना है तो उसमें तो उतना ज्यादा मजबूती नहीं दिखा है, क्योंकि अगर सामान बेचने जैसी, यानी एट द एंड ट्रेडर या ट्रेडिंग जैसी कॉम्बिनेशन जब भी होती है तो एक स्ट्रेट लाइन डेवलप हो जाती है, वो यहाँ पर नहीं है आपके पाम में। मरकरी माउंट काफी अच्छा है, तो वो क्यों अच्छा है, वो सारे कारण आपको यहाँ पर अभी बतलाए गए हैं। और जो ये सेल्फ मेड लक लाइन निकली है तो एकदम कुछ नया ही काम करना इसमें लिखा होता है, जो घर परिवार में किसी ने भी ना किया हो। लेफ्ट पाम में भी देख रहे हैं तो माइंड लाइन की लेंथ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड ऑफ दी पाम आपके हथेली में पहुंचा हुआ है। इस कंडीशन में काफी ज्यादा साइकोलॉजिकल, फिलोसफिकल स्ट्रॉन्ग ऐसे जहां तक देखने को मिल जाते हैं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड ज्यादा होते हैं, हर तरह की समस्या का हल निकाल पाने में सक्षम होते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस भी होता है, नॉलेज भी होता है, मैच्योरिटी भी होती है। ये साफ रूप से बतला रहा है कि सारी ताकत आपके मस्तिष्क में है, तो कभी भी अपने आप को कम मत आंकिए, भ्रम में मत रखिए, मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्व मत होइए। डरा सहमा ये सारी चीजें तब होती है जब इनसिक्योरिटीज, अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी आज वर्तमान स्थिति में है। तो जितना ज्यादा सेल्फ ट्रस्ट करेंगे, खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स पे चलेंगे, खुद के द्वारा गलतियां भी आप यहाँ पर करिए, लेकिन वो गलतियां ठीक भी आप खुद अपने दम से करेंगे। लेकिन जहां दूसरों के अनुसार चले, दूसरों पर डिपेंडेंट हुए, तो आपको वहां पर सबसे पहले इमोशनल हर्ट आएगा, फिर मेंटल स्ट्रेस, स्ट्रगल आएगा, और फिर उसके बाद और ये जितनी आप वरी लाइन देख पा रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी, ये सब इसीलिए आई है। इसीलिए यहाँ पर आपको इमोशनल रहिए, इमोशनल बेस्ड डिसीजन मत लीजिए, और पार्टनरशिप में काम करने से दूर रहिएगा जब तक आपका इस तरह की आड़ी रेखा मौजूद है, क्योंकि ये हल्का सा राइट हैंड में भी दिखा, लेकिन पूरा इम्पैक्ट उसका नहीं है, इसलिए वहां पर आपको नहीं प्रिडिक्शन दिया गया। लेफ्ट पाम में अभी भी मौजूद है, तो गलत लोगों पे ट्रस्ट आप कर लेंगे, तो उस कारण से फाइनेंशियल लॉस, चीटिंग या मिसयूज, मिसगाइड भी आप हो सकते हैं। ये रही सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, और जो मैरिज के यहाँ पर योग है आपके, वो 2026 एंड 7 के मिड में काफी स्ट्रांग है। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।